एक बार की बात है, एक सुंदर से जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था। पेड़ काफी शक्तिशाली और मजबूत था। उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन एक दिन काली रंग की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। सुन काले कौवे, चल जाके उस पेड़ से जादुई लिपस्टिक तोड़ के लाते हैं और उस लिपस्टिक को बाजार में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। क्योंकि वो जादुई लिपस्टिक है ना, उसको लगाकर सब खूबसूरत हो जाएंगे। वाह काली, तुम तो बहुत चालाक निकली। चलो आज हम उस जादुई लिपस्टिक को बेचकर काफी अमीर हो जाएं। फिर वो दोनों जल्दी से उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। अरे वाह काली, इस पेड़ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लिपस्टिक लगी हैं। हाँ कालू, मैं भी इसको लगाकर खूबसूरत हो जाऊंगी। चलो अब जल्दी करो, हमें बहुत सी लिपस्टिक लेकर बाजार में बेचने भी जाना है। इन दोनों की बातें सुनकर पेड़ को बहुत गुस्सा आता है और पेड़ कहता है, लालची कौवो, मैं तुम दोनों की सारी बातों को सुन चुका हूँ। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी लिपस्टिक तोड़ने आए हो। मैं तुम्हें हरगिज ये काम ना करने दूंगा। ये सुनकर काली कौवे कहती है, देखो पेड़ भैया, अब हम यहाँ आए हैं तो सारी लिपस्टिक लेकर ही जाएंगे। ये काम मैं हरगिज नहीं करने दूंगा। अरे काली, ये तो हमें लिपस्टिक देने से इनकार कर रहा है, अब हम क्या करें? हा हा हा, तुम फिक्र ही ना करो, देखना मैं इसका क्या इलाज करती। फिर काली कौवी कहीं से एक कुल्हाड़ी उठाकर लाती है और कहती है, अगर तुमने हमें अपनी जादुई लिपस्टिक ना दी तो मैं तुम्हारा पेड़ यहीं खत्म कर दूंगी और यहीं काट कर फेंक दूंगी, समझे तुम? पेड़ उसकी ये बातें सुनकर डर जाता है। वो काली और कालू को सारी लिपस्टिक देने के लिए तैयार हो जाता है। काली और कालू सारी लिपस्टिक तोड़कर बैग में डालकर ले जाते हैं और बाजार में बेचने चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वहाँ टोनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, हमें एक लिपस्टिक की ज़रूरत है जो मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ, तुमने सही सुना है टोनी, पर आज मेरे पास कुछ नहीं बचा क्योंकि मेरी सारी लिपस्टिक कोई ले गया है। तुम ऐसा करना, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे पास बहुत से लिपस्टिक हो जाएंगे, फिर आके ले जाना। पेड़ की बातें सुनकर वो दोनों माँ बेटी उदास होकर चली जाती हैं। उन दोनों की मदद ना कर पाने की वजह से जादुई पेड़ बहुत दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर और बहुत सी लिपस्टिक उग जाती हैं। लेकिन फिर उसी दिन काली और कालू कौवा फिर से आकर वो सारी लिपस्टिक तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन टोनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ पेड़ के पास जाती है और कहती है, सुनो जादुई लिपस्टिक, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी के सारे बाल गिर चुके हैं, वो गंजी हो गई है। आप हमें एक जादुई लिपस्टिक दे दीजिए, उसे लगाने से मेरी बेटी के सारे बाल वापस आ जाएंगे। पेड़ उस चिड़िया की सारी बातें सुनकर माफी मांगता है और उसे कौवे और कौवे की सारी बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर टोनी चिड़िया काफी गुस्सा होकर कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करें, मैं उन दोनों काली और काले कौवे को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद पेड़ पर फिर से लिपस्टिक उगाती हैं और काली और कालू कौवा उस पेड़ से सारी लिपस्टिक तोड़ने आ जाते हैं और तुरंत उसी समय वहाँ पर टोनी चिड़िया भी आ जाती है
और कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने वहां से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा। आज तो मैं तुम दोनों को हरगिज ये जादुई लिपस्टिक नहीं तोड़ने दूंगी। ही ही ही। ए चिड़िया, तुम हमें रोकोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुझे तो मैं बताती हूँ। काली टोनी की तरफ बढ़ने ही लगती है। तभी वो टोनी चिड़िया जादुई लिपस्टिक तोड़कर उसकी जादुई शक्तियों से काली और काले को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अरे अरे टोनी चिड़िया, प्लीज हमें इस पिंजरे से निकालो। हम आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम दोनों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरे सामने यहीं बंद रहोगे। इस तरह से हर आने वाले पंछी तुम्हें देखेंगे और देखेंगे कि चोरी का क्या अंजाम होता है। इस तरह काली और कालू कौवे को उनके किए का अंजाम